हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाजवर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो वाजवर आपका होता है क्या होता है, किस सिचुएशंस में वाजवर हम लोग यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सिचुएशंस जो हमारे लाइफ में होती है, हमेशा अगर आप बोलें या फिर आप लिखें, सिचुएशंस हमारी तीन होती है। प्रेजेंट सिचुएशंस होती है, एक आपका होता है पास्ट, एंड थर्ड वन इज होता है आपका फ्यूचर। अगर आप प्रेजेंट के बारे में बात करें, दैट मीन्स कि जो वर्तमान हमारा चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं। पास्ट वो होता है जो कि आपका बीत चुका है, मतलब जो चीजें आपकी अब है नहीं आपके पास। और फ्यूचर वो होता है जो आपके आने वाला है, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं, टाइम के बारे में आपको पता नहीं कि क्या कल होगा। बट जो आपका पास्ट है, वो जो बीत चुका है, उसके बारे में नहीं पता। प्रेजेंट है दैट मीन्स कि जो चल रहा है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वाजवर, जिसको हम पास्ट में यूज करने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस है आपका वाजवर के बारे में। तो वाजवर हम लोग किस सिचुएशंस में यूज करते हैं? जब भी कोई आपका क्वालिटी यूज होता है, जब भी कोई आपका सिचुएशंस होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग वाजवर का यूज कर देते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और आप इसको ट्रांसलेट करके स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट वर्ब के द्वारा कोई काम नहीं होता है। डैट मीन्स कि अगर आप ऊपर देखें तो मैंने लिखा है नो एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट आपका होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट वर्ब के द्वारा कोई काम नहीं होगा। अगर आप टेंस वाले सेंटेंस की बारे में बात करें, फिर मॉडल्स के बारे में बात करें, तो उसके लिए रूल अप्लाई होता है सेकंड वन, दैट मीन्स कि वन हु परफॉर्म एन एक्शन, मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो वर्ब होगा और सब्जेक्ट के द्वारा, दैट मीन्स कि कर्ता के द्वारा क्रिया पर काम किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अगर मैं सेंटेंस पास्ट टाइम के बारे में बात करूं, दैट मीन्स कि एक हमारा सेंटेंस है पहला वाला, आप ले लीजिए, मैं कल कार्यालय में था। दैट मीन्स कि मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है, राइट, रेस्ट आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम तो नहीं किया जा रहा है, ये दिख रहा है। अगर बट मैं ये सेंटेंस आपके लिए लिखूं, मैं कल किताब पढ़ रहा था, मैं कल किताब पढ़ रहा था, दैट मीन्स कि ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। बट इसके द्वारा इसमें आपका सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या होता है आपका वर्ब हो गया, और किताब क्या आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, मतलब पढ़ाई की जा रही है। तो किसके द्वारा पढ़ाई की जा रही है? मैं के द्वारा, मतलब मेरे फर्स्ट पर्सन के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें, मैं कल कार्यालय में था, मैं तो है बट ऑब्जेक्ट भी है कि कार्यालय में था, बट मैं के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट आपका होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट उसमें किसी के द्वारा काम नहीं किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको पहले ये भी बताता हूँ कि जो हमारा वाजवर होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। दैट मीन्स कि हम पास्ट सेंटेंस जब यूज कर रहे थे के लिए, तो वहां पर हम लोग वाजवर का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप एक डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि वाजवर क्या होता है। वाजवर है हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा कर्ता होता है, उसकी स्थिति को बताता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोग पढ़ेंगे वाजवर, इसका मतलब होता है था, थे, थी। दैट मीन्स कि किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर आपका था, थे, थी रहता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपका सिंपल सेंटेंस है। तो उस सेंटेंस का फॉर्मेशन आप किस तरीके से बनाएंगे, यह मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंसेस हमारे कितने तरह के होते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा? एक आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक आपका होता है निगेटिव, एक आपका होता है इंटरोगेटिव, एक होता है आपका निगेटिव इंटरोगेटिव। पॉजिटिव दैट मीन्स कि सिंपल, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, या फिर उसको आप सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। निगेटिव दैट मीन्स कि नकारात्मक, जिसमें आपका नॉट होता है। और इंटरोगेटिव होता है, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। फोर्थ वन है आपका निगेटिव और इंटरोगेटिव, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा भी जाएगा और नॉट दैट मीन्स कि नहीं का मतलब कि उसमें सेंटेंसेस भी रहेंगे, उसमें नॉट वाली सिचुएशंस भी रहती हैं, राइट। तो अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। वन बाय वन मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को वाजवर के रूप में यूज करके सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पहचान लिखा कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपका था, थे, थी रहता है, दैट मीन्स कि वो आपका सिंपल सेंटेंस है। किसका सिंपल सेंटेंस है? पास्ट टाइम का सिंपल सेंटेंस है, राइट। अब हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे मैं कल कार्यालय में था। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है,
और था है, दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि था थे थी है, पास्ट टाइम के लिए वाज वर का यूज होगा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, और सेंटेंस आपका है पॉजिटिव, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि मैं के लिए होगा आपका आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, वाज। अब मैं आपको बताता हूं वाज हमें कैसे पता कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगा, तो इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा आई, ही, शी, एनी नेम, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका रहता है सब्जेक्ट, देन आपको यूज करना है वाज, राइट। अगर आपका सब्जेक्ट होता है यू, दे, वी, और कोई भी प्लूरल नेम या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बोल दीजिए, प्लूरल नेम बोल दीजिए, तो आपका यूज होगा वर। दैट मीन्स कि आई क्या होता है आपका, आई दैट मीन्स कि मैं, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो आपको यूज करना है वॉज। ही, सी, नेम, इट, कोई भी सिंगुलर नंबर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, दैट मीन्स कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, तब भी हमें क्या यूज करना है वॉज। अब सेकंड में आते हैं, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, दैट मीन्स कि तुम, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है वर। दे, ये क्या है आपका थर्ड पर्सन, वे किसी और के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन के बारे में बात करें जो कि प्लूरल में, मतलब कि दो है या दो से ज्यादा है, तब हमें क्या यूज करना है वर। वी क्या है, दैट मीन्स कि हम खुद के बारे में कर रहे हैं, बट वो भी आपका प्लूरल है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या यूज करना है वर। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं दैट मीन्स कि दो या दो से ज्यादा, तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना है वर, राइट। अब हमारा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, मैं कल कार्यालय में था, दैट मीन्स कि आई के साथ क्या मैंने लिखा है वॉज, कल कार्यालय में था, इन आई वॉज इन ऑफिस यस्टरडे, राइट। अब मैंने यस्टरडे लगाया, दैट मीन्स कि कल दो होते हैं, एक आने वाला कल होता है टुमारो, एक कल होता है जो बीता हुआ कल, तो हम पास्ट के बारे में बात करें, दैट मीन्स कि मुझे लिखना होगा यस्टरडे। सो आई वॉज इन ऑफिस यस्टरडे, कल मैं कार्यालय में था, या फिर हम बोलते हैं मैं कल कार्यालय में था। इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा हमारा सेंटेंस होता है राम एक बुद्धिमान लड़का था। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इन जितने सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में हमें क्या पता चलता है, किसी स्टेट के बारे में, मतलब कि सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में पता चलता है, क्वालिटी के बारे में, सब्जेक्ट के गुण के बारे में पता चलता है, और पोजीशन सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में। किसी भी सेंटेंस में अगर आपका वहां पर सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, बट सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, तो हमारा हो जाता है सिंपल सेंटेंस। उस कंडीशन में हम यूज करेंगे पास्ट टाइम के लिए वाज और वर, राइट। अब पहला जैसा सेंटेंस मैंने लिखा है आई वॉज इन ऑफिस यस्टरडे, दैट मीन्स कि मुझे क्या पता चल रहा है, हमारी स्थिति के बारे में पता चल रहा है, मैं तो था कल ऑफिस में, राइट। अब दूसरा जैसा सेंटेंस आप देखेंगे, राम एक बुद्धिमान लड़का था, सब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, था है, दैट मीन्स कि वाज वर लगेगा, सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप लिख सकते हैं। अब राम एक बुद्धिमान लड़का था, हमें क्या पता चल रहा है इसमें, इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। किसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, लड़का तो था बुद्धिमान, लेकिन कौन था, राम, दैट मीन्स कि हमें राम की क्वालिटी के बारे में पता चल रही है, आपका हो गया सिंपल सेंटेंस, राइट। और ये है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, राम। अब नेम मैंने बताया है, नेम के लिए क्या यूज करना है हमें, वॉज, राम वॉज एक बुद्धिमान लड़का था, आ वाइज वाइज, राइट, फर्स्ट सेकंड। तो इस तरीके से देखा आपने कि इसमें स्टेट और क्वालिटी का पता चल रहा है। हम कल दुकान पर नहीं थे, ये आपका क्या हो गया, नहीं आ रहा है, तो निगेटिव हो गया सेंटेंस। निगेटिव के लिए आपका क्या रूल कहता है, सबसे पहले आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, देन आपका वॉज वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नॉट और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन आप करते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, दैट मीन्स कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपका वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, दैट तो आपका जो होगा हेल्पिंग वर्ब या फिर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो आपका सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको करेक्ट फॉर्मेशन के लिए आपको एक मेरा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने अपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, राइट।
तो तीसरा हमारा सेंटेंस है हम कल दुकान पर नहीं थे, तो हम के लिए क्या यूज होगा, वी। वी के साथ क्या यूज होगा, अब यहां पर देखिए कंडीशन, वी के साथ वर। अब क्या सेंटेंस है, हम कल दुकान पर नहीं थे, वी वर। उसके बाद क्या आ रहा है निगेटिव में, नॉट, तो नहीं है इसके अंदर, वी वर नॉट। कहां पर नहीं थे, दुकान पर, एट शॉप यस्टरडे, राइट। सो वी वर नॉट एट शॉप यस्टरडे, हम कल दुकान पर नहीं थे। यह हमारे पोजीशन के बारे में बता रहा है, राइट। चौथा सेंटेंस हमारा, वे मेरे घर पर नहीं थे, सेम इसी तरीके से, बट यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन प्लूरल के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि हम अपने बारे में बातें कर रहे हैं, और फोर्थ वाले में उनके बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा थर्ड पर्सन है, बट दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वे मेरे घर पर नहीं थे। दैट मीन्स कि हमें यूज करना है दे के साथ यूज करना है आपको वर। सेंटेंस आपका है निगेटिव, दैट मीन्स कि नॉट, दे वर नॉट, कहां पर नहीं थे, घर पर नहीं थे, दे वर नॉट एट, किसके घर पर नहीं थे, मेरे घर पर नहीं थे, दे वर नॉट एट माई होम। ये बोल सकते हैं, अगर कल यहाँ पर लिखा रहेगा तो आप यस्टरडे उसमें लगा सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, राइट। अब हमारा पांचवा सेंटेंस है, क्या सीता तुम्हारी सहेली थी। यह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपसे इंटरोगेटिव कोई क्वेश्चंस पूछता है, नॉर्मल इंटरोगेटिव, सो यू कैन आंसर विथ यस और नो। केवल आप आंसर जो है यस नो के साथ दे सकते हैं, आपको सेंटेंस पूरा बताने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आपसे WH इंटरोगेटिव पूछा जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर आपका पांचवा सेंटेंस है, क्या सीता तुम्हारी सहेली थी। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के लिए क्या रूल मैंने लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना होगा वाज वर, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है, सीता, ये आपका होगा सीता। अब नेम है हमारा सब्जेक्ट, राइट, तो नेम के लिए क्या यूज करते हैं, वाज, सॉरी, ये हमें सब्जेक्ट से पहले लिखना है बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव क्वेश्चन। वाज सीता, क्या सीता तुम्हारी सहेली थी, वह सीता तुम्हारी सहेली, दैट मीन्स योर फ्रेंड, राइट। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव के लिए। सो देखा आपने ये जो सेंटेंस आपका किस तरीके से मैंने बनाया, क्या सीता तुम्हारी सहेली थी, वह सीता योर फ्रेंड। अब अगला सेंटेंस हमारा, क्या वह कल भूखा नहीं था। दैट सेंटेंस के अंदर हमारा इंटरोगेटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, ये सेंटेंस सबसे पहले हम हमारे निगेटिव इंटरोगेटिव के लिए रूल क्या बोलता है, सबसे पहले वाज वर लिखना होगा सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट हमारा वह कल भूखा नहीं था, दैट मीन्स कि किसी लड़के के बारे में बता रहा है, अगर थी होता तो लड़की होती, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा वाज, क्योंकि लड़का है तो लड़के के लिए ही यूज करते, तो ही के साथ लगेगा वाज, हमारा हेल्पिंग वर्ब। सो वाज ही, नहीं है, नॉट हंग्री यस्टरडे, क्या कल वो भूखा नहीं था। तो इस तरह आप कितनी आसानी से चीज़ों को हम बना रहे हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे कपड़े गीले थे। दैट मीन्स कि क्या तुम्हारे कपड़े गीले थे, इसमें आपका नहीं है, केवल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो ये कैसे होगा, वर तुम्हारे कपड़े हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वर योर, तुम्हारे कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े के बारे में बातें हो रही है, वर योर क्लोथ गीले थे, वर योर क्लोथ वेट, क्या कल तुम्हारे कपड़े गीले थे। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितने आसानी से मैंने चीज़ों को बनाया है। केवल आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप पॉजिटिव इंटरोगेटिव या निगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको रूल क्या है, आपका वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप सेंटेंस प्रेजेंट के लिए बना रहे हैं, पास्ट के लिए बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलकर बताता हूँ जिसको आप आसानी से अपने डेली रूटीन में भी बोलते हैं, लेकिन अब बस आपको चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, विल लगाऊं, इजम आर लगाऊं, वाज लगाऊं या वर लगाऊं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वाज वर या इजम आर कोई भी सिचुएशन की चीजें आप बना रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट्स का जानना होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलकर बताता हूँ, जैसे अगर मुझे बोलना हो क्या तुम कल मेरे साथ थे, सो क्या होगा, क्या तुम कल मेरे साथ थे, दैट मीन्स कि आपको बोलना होगा वर यू विथ मी यस्टरडे, बीता हुआ कल, क्या तुम कल मेरे साथ थे, क्या आपकी माँ कल घर पर नहीं थी, वॉज योर मदर नॉट एट होम यस्टरडे, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मेरी माँ घर पर नहीं थी, नो माई मदर वॉज नॉट एट होम, नहीं माँ घर पर नहीं थी, वो मंदिर में थी, शी वॉज एट टेम्पल, वो मंदिर में थी। अगर आपको ये बोलना हो क्या तुम अभी दुकान पर हो, तो आप कैसे बोलेंगे,
इज आर यू एट शॉप, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट के लिए। लेकिन अगर आपको बोलना हो पास्ट के लिए, क्या तुम कल दुकान पर थे, तो आपको बोलना होगा वर यू एट शॉप। तो आप देख रहे हैं कि अभी आप जो यूज कर रहे हैं, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ये आपका वाज वर के लिए है, प्रेजेंट के लिए नहीं है। तो कभी भी चीजें अगर आपके था थे थी में रहेंगी तो आपको इज एम आर न लगाकर वाज वर का यूज करना पड़ेगा। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मतलब कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसको केवल वीडियो देखिए मत और सुनिए मत, केवल नोटपैड उठाइए, पेन उठाइए और इसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पोकन इंग्लिश उतनी जल्दी स्टार्ट हो सकेगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सो दैट कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।